अब है क्वेश्चन नंबर 20. It says that suppose you drop a die at random on a rectangular region as shown in the figure. यहाँ पे एक फिगर हमारे पास है. मान लो कि हमने एक डाई रोल किया और वो डाई गिर गया किसमें, ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन. ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसमें गिर गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल. अब हमें यह देखना है कि कितना चांस है कि वो लैंड करेगा, वो गिरेगा किसमें, इस सर्कल में. और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 1. अब हमें निकालना है क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, कितना चांस बनता है उस डाई का जब हम उसको रोल करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, वो गिरेगा इस सर्कल में, उसका चांस कितना बनता है. यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंगे वो है 3 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल लेंगे वो है 2 मीटर. अब उसका एरिया निकालेंगे उस रेक्टेंगल का, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. उसकी जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 3 into 2, 3 to the 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है. अब निकालेंगे इस सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई एज इट इज रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, डायमीटर कितना है 1/2, उसका स्क्वायर, इन दोनों को हो जाएगा स्क्वायर. पाई अपनी जगह इनटू 1 स्क्वायर हो गया 1 डिवाइड बाई 4, पाई टू 1 दैट इज पाई डिवाइड बाई 4 मीटर स्क्वायर. अब हमें देखना है कि कितना चांस बनता है उस डाई का कि वो गिरेगा इस सर्कल में. यहां पे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड, दैट इट की जगह लिखना है डाई, दैट द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, लिखना है इज इक्वल टू, इसका जो एरिया है उसको करेंगे डिवाइड इस टोटल एरिया के साथ. क्योंकि हमें पता है हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, जो फेवर करता है किसको, डाई को लैंड करने में. और जो टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो है टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. उसमें आएगा ये एरिया प्लस ये एरिया. एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 6. यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई 4 इज डिवाइड बाई के बाद इनटू 6 का स्क्वायर 1/6, पाई डिवाइड बाई 6 4 are 24 मीटर. मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे जब हम करेंगे यहाँ पे पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 पाई 6 मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड. फिर बचेगा यहाँ पे पाई डिवाइड बाई 24, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो ये डाई है वो लैंड हो जाएगा इनसाइड द. क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स. एक लॉट है उसमें है 144 बॉल पेन्स, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. उन 144 में से 20 डिफेक्टिव है. यहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144 प्लस 20 है, नहीं. इन्हीं यहाँ पे लिखा है इसने ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. ऑफ विच मीन्स कि इनमें से 144 में से 20 है डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड. बाकी जो रह गए 124 वो है गुड. नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड. नूरी खरीदेगी पेन अगर ये ठीक होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. वो नहीं खरीदेगी पेन को अगर वो डिफेक्टिव होगा. द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम. दुकानदार निकालता है इस लॉट में से एक पेन रैंडमली विदाउट लुकिंग इन द लॉट एंड गिव्स इट टू हर, और देता है किसको, नूरी को. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय. अब हमें निकालना है कितना चांस बनता है कि वो उसको खरीदेगी इन फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि कितना चांस बनता है कि वो पेन को नहीं खरीदेगी. यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन, लिखेंगे यहाँ पे कितने हैं 144. फिर लिखेंगे नंबर ऑफ गुड पेन्स, वो कितने हैं 144 minus 20 दैट इज 124. नंबर ऑफ पेन्स दैट आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं 20. अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 में जो पार्ट पहला है यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. यहाँ से लिखना है द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय, कितना चांस बनता है कि वो इसको खरीदेगी. यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, खरीदने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 124.
टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 144। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी 2 से, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 40, 2 2 4, यहाँ फिर से हो जाएगी 31 अपॉन 2 3 6, 2 6 12, 31 अपॉन 36 है प्रोबेबिलिटी इसकी कि वो पेन को खरीदेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से फिर दोबारा लिखना है फॉर सेकंड पार्ट, क्या लिखना है, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई इट। अब उसके बाई ना करने के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं 20, क्योंकि वो 20 क्या है डिफेक्टिव है, 20 है डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव में से निकला यानी 20 में से निकला तो वो नहीं खरीदेगी। शी विल नॉट बाई, कौन सा बाई नहीं करेगी 20 जो डिफेक्टिव आइटम्स है आउट ऑफ 144। यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 से करेंगे 4 5 20, 4 3 12, वहां पे 2 बजे बनेंगे 24, 4 6 24, 5 अपॉन 36 प्रोबेबिलिटी है दैट शी विल नॉट बाई एट डिफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22 इट सेज दैट 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। हमारे पास 2 डाइस हैं, उनमें से एक ब्लू कलर का है एक और ग्रे कलर का है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक ही साथ थ्रो करना है ऊपर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो ये टेबल है इसको आप कंप्लीट करना है हमें। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी यहाँ पे है, पहले देखेंगे पहला पार्ट क्या बोलता है हमें। ये डाइस रोल करो, आउटकम क्या यी, सैंपल स्पेस क्या आसे, रिजल्ट क्या आसे, सूचो तमे हिसाब हेको इसी पर टेबल कंप्लीट कर। इवेंट सम ऑन 2 डाइसेस प्रोबेबिलिटी कोता छुता तुमन ये डाइस रोल करो, मैं तुल तो लगे डाइस हिलकुल पत मैं बोन पे मैं वुच रिजल्ट। फॉर एग्जांपल गोडनिकिस 1 दोमिस 1 यह सैंपल स्पेस, सारे सैंपल स्पेस, सारे रिजल्ट तुम सैंपल स्पेस। वो सैंपल स्पेस क्या यानी गोडनिक डाई तथ 1 दोमिस 1, गोडनिक 1 दोमिस 2, 1 ये 3, गोडनिक 1 ये 4, 1 5, 1 6, पत 2 1, 2 2, पत 2 3, पत 2 4, पत 2 5, पत 2 6 ये पकान पत 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये यपर पकान मतलब लास्ट क्या ये 6 1 लास्ट लाइन 6 2 6 3 सो ऑन तो लास्ट ये 6 कमा 6 ये पकान। अगर तुम वो अम 6 लट 6 गो 36 गो 36 आउटकम हेकन रिजल्ट सह 36 शक्ल मज तमें वर कहें शक्ल रिजल्ट यी यानी कि मैं डाई वो पे अपोर मोस्ट फेस तथ पे नत यमो 36 वर हे कहें बे रिजल्ट 36 मज हे वो अगर वो क्या इवेंट सम ऑन 2 डाइसेस यानी 2 डाइस इन पे सम कोता गन 2, सम ऑन 2 डाइसेस यह डाइस ब्या कत एड गसान कोता 2 पत 3 पत 4 पत 5 पत 6 पत 7। अगर 2 वो 2 कजन जाय एड गसान कस गई 2 गो अक्सी जाय गो यह अकु सह आउटकम फेवर करान यानी सम दुश्मन डायन रिजल्ट नान 2 डायन पे नंबर तुमन एड 2 सह अक्सी जाय तुमो 36 टोटल 36 गो तेल तमिच प्रोबेबिलिटी 1/36 कन्फ्यूजन गई 2 प्रोबेबिलिटी कड़ी ना 2 प्रोबेबिलिटी कड़ी जमा गु 2 सह कर जमा 2 सह ये विज तो यम कस लट अके लट कचो सारे 36 अके लट गो 1/36 सम ऑन 2 डाइस 3 यू कतो ये जमा 1 कस गई 3 जमा 3 यू 1 कस गई 3 2 कस गई 3 गो 2 जायन कसन जायन 2 जायन कचो मज 36 मज ये कचो पर कैंसिलेशन आत नेर 1/18 पत गई 4 गई सम यूज 4 कर सम 1 3 कस गई 3 कस गई 4 गो अके लट 2 2 कस गई 4 गो 2 लटन बे अकी जाय 3 1 बस गो 3 लटन 3 कचो मज 36 मज ये कचो कैंसिलेशन 3 1 3 12 इथे पे 5 कस लट ये सम गस 5 जमा गस 5 जमा 8 5 कस गई ना 5 8 4 कस गई 5 पत गई 2 3 कस गई 5 पत 3 2 कस गई
5 पत ये 4 अकस गई 5 गो 1 2 3 तो 4 गो सु 4/36 आत तो कस 4 1 4 9 36 ये रोज इथे पर पकान 1/36 2/36 3/36 4/36 पत 5/36 पत 6/36 योर 1 2 3 4 5 6 यमन कर पत कैंसिलेशन इन जो सिंपलेस्ट फॉर्म मज यस मज कि असल पर वुचित पत ये कि ना 12 ये 12 कर सम सु यस पर 6 गई 12 ये अकुई यस पर सम ये 12 कोई अख कचो शीत रहा तब आया 1/36 ये चक पैटर्न दे बना ये 1/36 और 1/36 ये कि रेत ये मत वुचित ये सही कि ना पूरा कंप्लीट टेबल गॉड मुझे दोयम पार्ट आज मज क्या ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स आख बच्च वना कि नसा 11 पॉसिबल आउटकम्स बस का है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 therefore each of them has a probability shura plus kunchi probability 1/11 क्या है यम च का 2 च अगलटन गो 1/11 3 च अगलटन गो 1/11 4 च अगलटन 1/11 therefore each of them has a probability here do you agree with this तो छवा ये मानन ये एमसुद ये आर्गुमेंट जस्टिफाई योर आंसर ना अश माना एमसुद ये आर्गुमेंट किहिन तिकाज पॉसिबल आउटकम्स में तुम शीत यम इस पटन तिकाज यले डाई लगो अख क्या हेक पट कन यित वन में क्या है यित पे तुम पॉसिबल आउटकम्स यानी कि यह फर्स्ट डाई यह सेकंड डाई गोडनिक से 1 यित दोयमिस ति 1 गोडनिस 1 दोयमिस 2 गोडनिस 1 दोयमिस 3 यम पॉसिबल आउटकम्स क्या है यित बस एम लायक कहीं यित मतलब तम सुद यह आर्गुमेंट क्वेश्चन नंबर 23 a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times a game अत मज टॉस कर coin 3 लटन उक रुपये कर टॉस 3 लटन and noting it is outcome तत क्या यी तमिक आउटकम सह नोट कर ये सोलूशन बुरुक अति नसन गॉड बना तो ये कॉइन कर टॉस 3 लटन तो तत क्या है यित कॉइन कर टॉस 3 लटन क्या है यित मिसाल के तौर पर गोड हेड तो टेल है यित यानी गोड लट हेड दोम हेड तो त्रेम आव टेल यह चांसेस या आई हेड टेल तो हेड है यित यानी गोड लट हेड दोम लट टेल त्रेम लट हेड and noting its outcome each time पत वुचन रिजल्ट आव ती कोर नोट हनीफ wins if all the outcomes gives the same result हनीफ जेना तेले त्रेनवे लट सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड्स यानी कि त्रेनवे आसन हेड या त्रेनवे आसन टेल एंड 3 टेल एंड लूजेस अदरवाइज सु लूज कर गेम अगर बदल कह यानी कि हेड तो टेल वर अगर बाकी कह ती हारान गेम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम कोता चांस कि हनीफ हार गेम तो ये क्या बी हेड क्या यह गोड ये लिखुन पे लिखुन लिखुन यह तो बे ब्या टेल हेड यह ब्या यानी कि ये गोड 2 हेड ये लास्ट 2 हेड पे त्रो गोड 2 टेल लास्ट हेड पे त्रो गोड हेड पे लास्ट 2 टेल यह ब्या पे ये मजबाग टेल पे त्रो मजबाग हेड टेल हेड टेल यम 1 2 3 4 5 6 7 ब्या 8 टेल यह टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस सलिम यह रिजल्ट ने यह हेड टेल यित 3 लट अगर लगा रुपये लगा रुपये तो क्या है मिसाल के तौर 1 2 3 रुपये लगो तमे आय समझौता यह कि मिसाल के तौर पर अस आव हेड गोड पत आव बे हेड पत आव टेल यह आव हेड पत आव दोम टेल त्रेम आव हेड यम टोटल यम चांसेस अत मज बनान कॉइन कर टॉस 3 टाइम्स तो पत लिखित क्या लिखुस हनीफ कार जेनान हनीफ जेनान 2 लटन जेन ये पे 3 हेड्स और 3 टेल्स विन करान 3 हेड या 3 टेल गो ये विज हनीफ विन ये लिखुस नंबर ऑफ टाइम्स हनीफ कैन विन सह गो 2 टाइम्स पत गो रिजल्ट कर फेवर कमिस हनीफस जेनस तो अपोजिट कस 1 2 3 4 5 6 तुम इन पे हनीफ हेक जीनित कहीं तो तमें गो प्रोबेबिलिटी कोता ने ये पे लिखुन द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम सारी कस आउटकम 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हनीफ जेन इन 2 पे वन सह जेन गेम कहीं सह लूज द गेम सो हार कसन पे 6 पे 2 3 6 2 4 8 यह आंसर कोता चांस बना हनीफस सह हार गेम।